Okay, today we will start our continuous tense, and this was the previous lecture which was done in first term. Again I am going to repeat it for you. तो continuous का क्या मतलब होता है? जब हम एक चीज़ को कहते हैं कि ये अभी हो रही है, उसको continuously कहते हैं. Like for example, today I am teaching you. This means that I am constantly teaching you. Constantly जब एक काम कर रहे हैं constantly, तो उसको कहते हैं continuous tense. यानी कोई काम कर रहे हैं उसको continuously कर रहे हैं तो उसको continuous tense कहेंगे. और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ing आता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और हेल्पिंग वर्ब में is, are, am आता है. अंडरस्टूड? जैसे I am lecturing. अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ना, I am lecturing. ing will be used with the first form lecture. और I am reading और I am writing. अगर कल कर रही थी तो मैं I was writing. मैं कल यानी लिख रही थी तो मैं उसको चेंज करके क्या कहूँगी? I was writing. This is the most easiest tense of all the tenses. ये वाला जो टेंस है ना, सबसे easiest टेंस है, सबसे easiest. Now look. The wind is blowing through the leaves of the trees. The wind, अब इसको हमने क्या चेंज करना है? Each sentence and name the tense of each one has been done for you. और इसमें pick out the verbs, इसमें से pick करने हैं verbs और इसको बताना है कि ये past continuous है या फिर present continuous है, कौन सा tense है. past में आपने याद रखना है was verb, helping verbs आएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा. और प्रेजेंट में is, are, am और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. दिस इज़ द बेसिक रूल विच यू हैव टू रिमेंबर. was वर्ब पास्ट में ing फर्स्ट फॉर्म के साथ और प्रेजेंट टेंस के लिए is, are, am और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. दिस इज़ द very easiest tense of all the tenses. Now look at this. The wind is blowing through the leaves of the. पहला है mother was cooking lunch. Was cooking है तो obviously this is past continuous tense. The wind is blowing through the leaves of the trees. Through the leaves of the trees. अब ज़ाहिर है ये is blowing है तो ये क्या होगा? Present tense. क्योंकि is क्या है? मैंने आपको बताया कि is यूज़ होता है प्रेजेंट के अंदर. is, are, am के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं is, are, am वो प्रेजेंट के अंदर यूज़ होते हैं. तो ये क्या होएगा? The wind is blowing. We listened to what he told us. We listened to what he told us. तो pick out the verbs from each sentence and name the tense of each one has been done for you. अब इसमें ये कौन सा टेंस है? Listen to what he told us. Past tense. क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो क्या है? सेकंड फॉर्म. जब सेकंड फॉर्म आती है इट मीन्स कि हम कल की बात करें कि मैंने सुना था, जो उसने कहा मैंने वो कल सुना. We listened to what he told us. जो उसने बताया हमने सुन लिया, तो वो हम सुन चुके हैं इसलिए हमने पास्ट टेंस के बारे में कहा है. फैसल fell asleep while our teacher was telling us a story. Fell asleep, fall asleep. तो fall की सेकंड फॉर्म क्या है? fall की सेकंड फॉर्म fell asleep. जब हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की तो इट मीन्स कि दिस इज़ पास्ट टेंस. दिस इज़ पास्ट टेंस. fall asleep की सेकंड फॉर्म क्या होती है? fell asleep. वैसे भी ये fall, fell, fallen. तो fell क्या है? सेकंड फॉर्म. और ये किसके लिए यूज़ होता है? पास्ट टेंस के लिए. सिंपल रूल है. प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है जैसे write. पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है जैसे wrote. और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है जैसे written. तो जब भी पास्ट होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म आएगी. लेकिन अगर was writing आएगा तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होगा. अगर is writing आएगा तो ये
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। आईएनजी जिस फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, अगर वाज आएगा यानी हेल्पिंग वर्ब में तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, अगर इज आएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो ये पास्ट होगा, और अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी जैसे वी राइट या आई राइट, तो उसमें क्या आएगा प्रेजेंट टेंस। यानी हमने अगर लिखा कि वी राइट अ लेटर और आई गो टू स्कूल, तो गो और राइट फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। फैसल फेल asleep while our teacher was telling us a story। अब ये दोनों क्या हैं? Was telling is a past continuous tense, this is past tense। I was watching television when the doorbell rang। Was watching, this is past continuous tense। The Pakistani team will be going to England this summer। Going to, ज़ाहिर है अभी ये गे नहीं है, will go, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यानी उस वक़्त ये हो रहा होगा। will be playing, पाकिस्तानी टीम जो है वो will be playing, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में प्ले करेगी। अभी वो प्ले नहीं कर रहे, लेकिन वो फ्यूचर में प्ले कर रहे होंगे। Then when the sun rose, जब सन निकला, we saw that we were standing on a hill। we were standing, ये हम कल की बात कर रहे हैं कि जब सूरज निकला तो मैं कहाँ पे खड़ा था, on a hill। was standing, so easy to interpret। interpret mean यानी इसको फाइंड आउट करना कि ये कौन सा टेंस है। was is past, was standing, तो ing लगा दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, was, तो ये क्या होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, when the sun, ये हो गया। यास्मीन is writing a letter to her grandmother। is writing present continuous tense because she is writing। is write के साथ ing फर्स्ट फॉर्म के साथ और हेल्पिंग वर्ब के अंदर is, तो ये क्या होगा प्रेजेंट continuous tense। They are building a bridge over the river। they are building, are is a helping verb which is used for present, and build is the first form, ing is used with present continuous tense, so this is present continuous। we shall be going to Karachi, हम जा रहे होंगे, अब यानी अभी नहीं गए। we shall be going to Karachi, shall be going फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और shall या will का यूज़ ये फ्यूचर में होता है, और फ्यूचर के अंदर अगर हम कॉन्टीन्यूसली कोई काम कर रहे हैं तो इसको कहेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। इस टेंस को क्या कहेंगे, ये कौन सी फॉर्म होगी टेंसेस की, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज ओवर द रिवर। दे आर बिल्डिंग, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बिकॉज बिल्ड के साथ हमने क्या यूज़ किया ing, कि हम जो है वो बिल्ड कर रहे हैं एक ब्रिज को रिवर के ऊपर। जैसे आपने देखा है ना टेक्सला में एक ब्रिज जो है वो बना हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ब्रिज बने हुए होते हैं जिसमें एक नीचे भी रोड क्रॉस हो रहा होता है और एक ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं ब्रिज। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम अप side of something, like there is a road below, so this is made like using the pillars यूज़ किए जाते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रिज। ऐसे फिर नीचे भी आ जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। वी शैल बी गोइंग टू कराची सून। शैल बी गोइंग टू कराची सून, शैल इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूचर टेंस, एंड गोइंग में फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा हुआ है, दिस इज
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, वी शैल स्टे देयर फॉर अ मंथ, और वहाँ हम कितना अरसा रहेंगे, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए रहेंगे, वी शैल स्टे देयर फॉर अ मंथ, वी शैल बी गोइंग टू कराची सून। नाउ कम टू द बी, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स and fill in the blanks. What dash we do now? Asked Nadia. What dash we do now? Asked Nadia. Were, shall be. अच्छा, what were we doing now हो सकता है, लेकिन यहाँ पे doing नहीं है. What shall we do now? हमें क्या करना चाहिए? Shall be जो है वो future tense के अंदर आता है, जो future continuous tense होता है. What shall be, what shall he be doing? What shall he be doing? जैसे होता है What shall he be doing? वो क्या कर रहा होगा, इसमें क्वेश्चन है. तो shall be जो है वो फ्यूचर के अंदर आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, या फिर I shall be doing this और I will be doing that. तो what shall we do now? shall be नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हमें क्या करना चाहिए. What shall we do now? क्या होगा, what shall we do now? This now is different. ये no है और ये now है, KNOW no है और NOW now है. ओके अच्छा, एक मैं बात आपको यहाँ पे रिमेंबर करवा दूँ कि शेल की जगह पे आजकल विल भी यूज़ हो जाए तो ये रॉन्ग नहीं होगा. व्हाट विल वी डू नाउ, ओके, व्हाट शैल वी डू नाउ और व्हाट विल वी डू नाउ, यानी अब हम क्या करेंगे. व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करें. ही वॉज डैश विद फियर, ही वॉज शेकिंग विद फियर, क्योंकि वो कांप रहा था ऐसे. whenever someone says to you something and you are under his authority or her authority, you feel fearful, so you say he was shaking with fear. shake का करने का क्या मतलब होता है, ऐसे किसी चीज़ का कांपना, यानी आपने ये पकड़ी हुई, अगर आप fear शो कर रहे हैं, आप देखिएगा बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें लोग आपसे एनालाइज कर लेते हैं. अगर आपके हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं, एनीवन कैन रियलाइज दैट यू आर फियरिंग, दे विल बी डैश होम सून, दे विल बी रिटर्निंग होम सून, विल बी रिटर्निंग. मैंने आपको बताया कि जब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा उसमें विल बी और शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी राइट या फिर गो या फिर जंप के साथ ING, इसी तरह इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. तो विल बी और शैल बी इज़ द साइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. दे विल बी रिटर्निंग होम सून, वो बहुत जल्द वापस आ रहे होंगे. They will be returning home soon. You will do it in your copy and then revise it and do it at least 2 times. Okay? Just remember the rules.